नमस्कार मित्रों। इस विश्व में बहुत सारे धर्म हैं। उसमें से बहुत सारे धर्मों का क्रियाकांड पर बहुत विश्वास है। उनकी जो धार्मिक विधियां होती हैं, उसमें जो क्रियाएं की जाती है, वह बहुत सारी है, अलग अलग भी हैं। मित्रों, ये जो क्रियाकांड है, ये जो क्रियाएं हैं, ये एक हद तक अच्छी होती है, लेकिन एक हद के बाहर उसका लाभ मिलना बंद हो जाता है। आप पूछोगे कैसे? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बहुत सारे धर्मों में माला जपने का एक क्रिया दी गई है। आप जहां कहीं हो, अपनी माला जपते रहिए। माला जपना अच्छी बात है। शांत रहना, एक चित्त से स्मरण करना, ये अच्छी बात है। लेकिन मित्रों, अपने आप से आप पूछिए कि रोजाना ये कार्य आप करते हो, आप कहीं दूसरे विचारों में गुम तो नहीं हो जाते? आपके मन में उस समय दूसरे विचार आते हैं या नहीं? ये ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर मित्रों, जब आप माला जपते हो तब आपके मन में दूसरे विचार आ रहे हैं और सिर्फ आप बैठे हो और एक एक हाथ से आगे जा रहा है, तो सारा कुछ सही चल रहा है। और अगर ये गिनते समय आपका मन कहीं और भ्रमण करता है, तो समझ लीजिए आपके लिए वह सिर्फ धार्मिक क्रिया बन गई है। और ऐसी धार्मिक क्रिया आप चाहे पूरे दिन करो, चाहे जब कभी भी कितने ही घंटे करो, इसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं होना, लाभ नहीं होना। होता यह है मित्रों, शास्त्र या गुरुदेव जो हमें शिक्षा देते हैं, उसको हम पूरी तरह से पालन नहीं कर पाते और हम रटी रटाई कुछ चीजें अपने जीवन में अपना लेते हैं। हम मन में ये मान के भी बैठते हैं, मैंने इतनी मालाएं गिनी, मुझे इतना लाभ होना है। सारे ही अच्छे जो उस माला जपने के फल हैं, वह मुझे प्राप्त होने हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन अगर आप उसी स्मरण में जी रहे हो, एक रूप हो गए हो, तब तो इसका लाभ मिलेगा। अगर आप उससे बाहर, आपका मन उससे बाहर कहीं घूम रहा है, दूसरे विचार उस समय
आपके मन में आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए मित्रों, ये सिर्फ क्रियाएं बन के रह जाएंगी, इससे कुछ भी उपलब्ध नहीं होना। मैंने एक उदाहरण दिया ये माला जपने का। वैसी बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं हैं जो शास्त्रों ने दिखाई हैं और उस मुताबिक हर कोई करते होता है। दूसरी एक बात करेंगे, सुबह सुबह प्रातः काल मंदिर में दर्शन के लिए हम जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, रोज यही करते हैं, लेकिन हम उस वक्त भगवान के सामने उपस्थित नहीं होते, सिर्फ हमारा शरीर उपस्थित होता है, हमारा मन कहीं और कुछ सोच रहा है। ऐसा अगर घटता है आपके साथ, तब आपके किए हुए जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं वह बिल्कुल भी आपके लिए लाभदायी न होगी। जब जो आप करते हो उसी में रहकर अगर आप जीते हो तब तो सारा कुछ अच्छा है, अन्यथा सारा बेकार है। आपके रोजाना जो दिनचर्या है आपकी, उसमें गौर किया करें, आप ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो रोजाना कर रहे होते हैं, सालों से कर रहे होते हैं, फिर भी आप में बिल्कुल भी फर्क दिखता नहीं। तब कुछ लोग कहते हैं ये बेकार है। हम ये कहते हैं अगर सही ढंग से किया तो अच्छा है, वरना न करें। ऐसी क्रियाओं से कुछ भी साध्य नहीं होता, बेकार में अपना वक्त आप जाया करते हैं। मित्रों, मनुष्य का जो मन है उसकी एक बड़ी तकलीफ है, वह कहीं एक जगह पर ठहरता नहीं। और शास्त्र हमेशा हमें ये कहते हैं कि अपने मन को आप एक जगह पर, एक ध्यान में ले आइए। एक ध्यान में अपने मन को लाने के लिए जो विधियां होती हैं, जो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मन को तैयार करना पड़ता है, ये हम करते नहीं हैं। इसीलिए हम उस स्थिति में रह नहीं पाते। अगर हमें उस स्थिति में रहना है तो हमें ये सारा कुछ सीखना होगा, समझना होगा। किसी भी धर्म से आपका ताल्लुक हो, हर धर्म में क्रियाएं होती हैं, उसका कुछ न कुछ लाभ भी होता है, लेकिन वह सही लाभ वह भक्त ले नहीं पाता। कुछ लोग, कुछ भक्त सही लाभ लेते भी हैं मित्रों, उनका प्रवास इस दिशा में आपसे बहुत आगे होता है, उनके लिए सब कुछ सही होता है।
लेकिन हम जैसे जो सामान्य इंसान हैं वह इस क्रियाकांड से, क्रियाओं से बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाते। ये सिर्फ उदाहरण दिए हैं मैंने। ढेर सारी क्रियाएं होती हैं, विशेष रूप से ये धार्मिक क्रियाएं। सभी के लिए यही नियम लागू है मित्रों। इसलिए अपने जीवन को क्रियाओं में ज्यादा न उलझाएं, यह आपके लिए बेहतर होगा। आप जितना काम करते हैं, जितनी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, चाहे जितनी हो, चाहे जितना समय आप देते हो, लेकिन रटी रटाई सारी बातें अगर आप करते रहोगे तो इसका फल न मिलेगा, बिल्कुल भी न मिलेगा। आपको समझना होगा, अगर ये मुझे करना है तो मुझे कैसे अपने मन को उस स्थिति में लाना है, ये पहले सीखना होगा। ये सीख लीजिए, तब सब कुछ सही होगा। विषय की मर्यादा है, समय की भी मर्यादा है, इसलिए अब मुझे रुकना होगा। लेकिन इस विषय पर जरूर से आप चिंतन करें। आप चिंतन करोगे तो जरूर से कुछ न कुछ इसमें से आप अपने आप को सुधार पाओगे, कुछ अच्छा ढूंढ पाओगे। यही कह सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।